बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लाहौर से साकिब सलीम बर्ड। नाजरीन, रोड ट्रैफिक हादसात में बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई और बहुत सारे माजूर हो गए और बहुत सारा खून रोड्स पे बहता है। ये हादसात पिछले साल कितने हुए, अब मज़ीद ये नए साल के अंदर एक हफ़्ता हो चुका है नए साल को, अब कितने हादसात हो रहे हैं। पंजाब भर का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों में लोग जो है वो ज़ख्मी होते हैं, माजूर हो जाते हैं हज़ारों लोग। हम मौजूद हैं इस टाइम रेस्क्यू ऑफिस के अंदर। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब रेस्क्यू मोहम्मद फ़ारूक साहब मौजूद हैं, फ़ारूक अहमद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि पंजाब भर में हादसात की इतनी वजूहात क्या हैं, क्यों इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा एक क्रिटिकल मामला है और इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो तकरीबन एन एवरेज 1100 से लेकर 1200 1300 डेली ये हादसात होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 10 जो एवरेज है वो डेथ है। कभी ये 6 भी हो सकती है, कभी ये 15-16 तक भी चली जाती है। ये एक खौफनाक फिगर है और इसमें जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये दिन ब दिन हादसात बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो व्हीकल्स हैं, हमारी जो पॉपुलेशन भी है वो भी बढ़ रही है, लेकिन जो हादसात की रेशो है वो बड़ी खौफनाक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एनालिसिस करें कि वो कौन सी ऐसी एक व्हीकल है जिसके ऊपर ये हादसात की शरह सबसे ज़्यादा है, तो इसमें 2 ऐसी व्हीकल हैं जो प्रोमिनेंट होकर सामने आती है। एक है मोटर बाइक, जिसकी रेशो हमेशा 70 से 80% के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। और मोटरसाइकिलिस्ट से आप अगर किसी से भी पूछें तो वो आपको ये बताएगा कि ये हो नहीं सकता कि अगर वो 6 माह से मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हुआ। और दूसरी जो ख़तरनाक तरीन व्हीकल है वो है ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो डेथ रेशो है एक्सीडेंट में वो तकरीबन, उसमें समझें कि अगर 100 एक्सीडेंट है तो उनमें 10 कन्फर्म कैजुअलिटीज़ है। कैजुअलिटी मीन डेथ है। तो ये बड़ी खौफनाक रेशो है और जब भी आप कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट करेंगे आप देखेंगे कि अगर उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली इन्वॉल्व है तो बचने के चांस ना होने के बराबर है। तो ये 2 एक खौफनाक पहलू हैं। अच्छा, हम इन सारी चीज़ों को कवर कैसे कर सकते हैं बहैसियत ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न? अगर जैसे आज एक्सप्रेस इस इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट कर रहा है, ये उस वक्त तक किसी भी सूरत में हम इन पे काबू नहीं पा सकते जब तक हम जो रीज़न है उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहली रीज़न कौन सी आ गई? मोटर बाइक। तो अगर मोटर बाइक के जो एक्सीडेंट्स हैं हम उनको कंट्रोल में कर लेते हैं और हम एजुकेशन देते हैं, हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, हम हेलमेट पहनने से, मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप रिसर्च देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हेलमेट आपके विजन को डिस्टर्ब करता है, क़ुव्वत समात को डिस्टर्ब करता है। और यूज़र फ्रेंडली हेलमेट अगर आपने नहीं पहना तो आप ख़ुद सोचें, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, कि आप एक बंद और कम्पैक्ट किस्म का जब हेलमेट पहन लेते हैं तो वो आपकी सुनने की हिस्स को मुतासर करता है, वो आपके विजन को नैरो करता है। तो आप सोचें कि जो आपने हेलमेट पहना हुआ है कहीं वो हादसे का बायस तो नहीं बन रहा, कहीं ऐसा तो नहीं। जैसे कि आप बात करें कंपैटिबल हेलमेट की, तो यहाँ पर हेलमेट तो आपको रोड्स के ऊपर ही नज़र आएंगे 300-500 रुपये का। नाजरीन, बहुत सारे मुतअद्दिद रोड्स के ऊपर आपको ये हेलमेट बेचते हुए नज़र आएंगे। तो एक जो आप जिसका हेलमेट की बात करें तो पाकिस्तान में उसकी रेंज ही एक आम गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। देखिए, गरीब आदमी को ये फ़ैसला करना है कि मेरी ज़िंदगी कीमती है या हेलमेट कीमती है। एक तो उनमें तो अवेयरनेस भी तो नहीं है। अभी तो कितने सालों से लॉ ट्रैफिक पुलिस यही अवेयरनेस देती आ रही है, मसाजिदों में, स्कूलों, कॉलेजेस के अंदर वॉक करते हैं, उसकी आगाही मुहिम होती हैं कि जी आप वो हेलमेट को पहनें, आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें, आप लाइन की जो खिलाफ वर्जी है उसको ना करें। तो हेलमेट की तो वो भी कंपेन कर रहे हैं। आप जिस हेलमेट की बात कर रहे हैं वो हेलमेट तो अभी यहाँ पे बहुत महंगे और पंजाब के अंदर तो गिनती के कुछ लोगों के पास वो हेलमेट्स होंगे। देखिए, मैं ये बात आपकी मान लूँ और आपका आर्गूमेंट बहुत खूबसूरत है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर आप किसी भी गरीब को यहाँ पे इकट्ठा करें और 10 लोगों को चेक करें कि उनके पास मोबाइल कैसा है, गरीब से गरीब बंदा 50,000 का मोबाइल कैरी करता है। और मैं ये भी आपको गारंटी दे दूँ कि आपसे मोबाइल एक कम आमदनी वाले बंदे के पास ज़्यादा अच्छा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। आप देखिए, आपके पास हेलमेट मौजूद होता है, आपने क्या किया होता है, आपने सीट की जो आपकी आगे टैंकी पड़ी है उसके ऊपर रखा होता है, फिर आपने हेलमेट पहना होता है और उसको स्ट्रैप नहीं किया होता। हम अभी इस बात बहस में नहीं पड़ते कि हेलमेट कैसा है, किस तरह का है। आप अभी बाहर जाएं
और आप चेक करें कि जो लोग हेलमेट पहनते हैं क्या वो इस वजह से पहनते हैं कि खुदा ना करे अगर उनका एक्सीडेंट हो तो वो इंजरी से बच जाएं, और क्या वो इस वजह से पहनते हैं कि हम घर खैरियत से पहुंच जाएं। हम मकसद तनकीद करना नहीं है, मकसद देखना है कि जो लोग हेलमेट पहने अगर वो प्रॉपर स्टेप नहीं करते तो अगर उनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो ख़तरनाक बात ये होगी कि वो अनस्टेप हेलमेट उनकी सेफ्टी के लिए कभी भी काम नहीं आएगा। जो चीज़ आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो ट्रैफिक वार्डन से चालान बचने के लिए ज़्यादातर हेलमेट्स वो जो रॉड होता है वहाँ पे लटका देते हैं, या वो मीटर के ऊपर रख देते हैं, या टैंकी के ऊपर रख लेते हैं। तो वो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़्यादातर हादसा पूरे पंजाब में किन अजला में हो रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हादसात की रेशो है वो हमारे प्रोविंशियल कैपिटल में है, और इसी तरह जो इसके बाद छोटे शहर आते हैं वो बिलतरतीब इस तरह से आते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रोज़ाना हमारे प्रोविंशियल कैपिटल यानी कि लाहौर में होते हैं, और रोज़ाना 250 से 350 एक्सीडेंट लाहौर के अंदर रिपोर्ट होते हैं। और ये रेशो वर्किंग डेज़ में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, अगर कोई छुट्टी आती है तो ये कम हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो हमारे दिन होते हैं, जो स्पेशल डेज़ हैं लाइक 14 अगस्त, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे दिनों के ऊपर जो एक्सीडेंट्स की शरह है वो डबल हो जाती है। मुझे एक बात बताएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस पे काम करना है, गवर्नमेंट के इदारों को काम करना है, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ आपके नाज़रीन के लिए कि जब एक कम सिन बच्चा घर से मोटरसाइकिल लेके निकलता है तो क्या माँ की ये ज़िम्मेदारी नहीं है, राज दुलारे किधर जा रहे हो? ठीक है, मान लेते हैं पुलिस की ज़िम्मेदारी है, रेस्क्यू की ज़िम्मेदारी है, क्या उस माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है जिसका अपना इतना लखते जिगर बाहर जा रहा है, वो उससे पूछ ले कि बेटा तुम्हारी तो उम्र जो है अभी स्कूल जाने की है और आप 5-6 क्लास में बैठे हैं। वो माँ उसके पीछे बैठती है, और फिर जब एक्सीडेंट होता है और वो माँ भी गिरती है और वो बच्चा भी गिरता है। आप सुबह अगर फुटेज लेना शुरू करें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मोटरसाइकिल है ये मेरी और आपकी सवारी है। हम सब लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, मीडियाकर लोग हैं, हम सब की मोटरसाइकिल की सवारी है। लेकिन मोटरसाइकिल की सवारी ये तो नहीं कहती कि हम अपनी जान की बाजी लगा दें। 4 लोग टैंकी पे बैठे होते हैं, 2 लोग पीछे बैठे होते हैं, और 6 लोग मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं। मैं कहता हूँ यकीन करें जिनकी ये इन्वेंशन है वो मोटरसाइकिल को देखें तो वो हैरान रह जाएं कि मोटरसाइकिल क्या काम कर रही है। सो मेरी गुजारिश है कि मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल समझें, इसे गधा गाड़ी नहीं समझें। और जब आप मोटरसाइकिल पे बैठें तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस मोटरसाइकिल पे बैठने से पहले मैंने 3-4 बातों को ज़हन में रखना है। नंबर 1, रोड की हालत कैसी है। मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ वो मोटरसाइकिल के लिए, ड्राइव करने के लिए ठीक है। अगर बाहर स्लिपरी है, बारिश है, पानी है और हालात ठीक नहीं है तो आप अपने उस सफ़र को थोड़ा सा डिले कर दें। और उसके बाद मेरे पास हेलमेट मौजूद है, मैंने बैक मिरर लगाए हुए हैं। अगर मैंने ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं तो फिर इसके ऊपर बैठने वाले कितने लोग हैं? क्या वो 10 लोग तो नहीं मैं लेके जा रहा? क्या मैं 6 लोग तो नहीं जा रहा? और जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेरे पीछे बंदा बैठा है, उसने हेलमेट पहना है। जब मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है, फुटपाथ और रोड ये नहीं पूछते कि तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे या पीछे बैठे थे। दोनों का सर उसी ज़ोर, उसी कुव्वत, उसी फोर्स के ज़मीन के साथ लगता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे बहुत सारे केसेस में ये बात सामने आई है कि जो पीछे वाला शख्स होता है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है। उसकी वजह यह है कि जब एक्सीडेंट होता है ना तो विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम 2, 3, 4, 5 सेकंड उसे कम से कम अपने आप को टेंटिव करने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन जो पीछे बंदा बैठा होता है वो अगले के आसरे पे बैठा होता है। वो जब गिरता है, उसको जब चोट लगती है तो वो ज़्यादा शदीद होती है। अगर हम सब ने मिल के मोटरसाइकिल के हादसात को कम करना है तो ये ज़रूरी है कि इस कैंपेन को घर की दहलीज से शुरू किया जाए। माँ को पता हो कि मेरा बेटा जो जा रहा है ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन, जो कहते हैं मताए हयात है। जब मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं तो माँ भी चेक करे ना। माँ वैसे चेक नहीं करती, लोग जाते हैं ब्रांड के कपड़े लेते हैं, अच्छी चीज़ें लेते हैं, अच्छे खाने पकाते हैं। तो जब बच्चे की लाश घर पे आती है ना, आप कभी उनका इंटरव्यू करें, वो आपको बताएंगे कि ये मैं कभी भी किसी बच्चे को करने नहीं दूंगा। लेकिन जब वो ये बात सोचते हैं ना तो ये बात करने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इस कैंपेन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने हमारे साथ ओथ किया, उन्होंने अहद की है हमारे कम्युनिटी प्रोग्राम के ज़रिए कि हम जब भी बाहर आएंगे हम मोटरसाइकिल हेलमेट के साथ चलाएंगे, हम बैक मिरर लगाएंगे। और ये उन्होंने अहद किया है कि हम अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड को 50 से कम रखेंगे। किसी भी सूरत में अगर हम इन हादसात में कमी चाहते हैं तो आपको अपने मोटरसाइकिल की स्पीड को 50 से कम रखना है। ये ग्लोबली रिसर्च भी है और ग्लोबली डिमांड भी है। जी, जैसे कि फ़रूक साहब ने बताया कि बड़े अच्छे कुछ उन्होंने पॉइंट्स उठाए कि डबल हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन अभी लाहौर में रुझान
ना होने के बराबर है कि दोनों जो बाइक के पीछे भी बंदा बैठा होगा या खातून बैठी होंगी वो हेलमेट पहनेगी, और बच्चों को भी हम बाइक दे देते हैं। लेकिन फ़ारूक साहब का हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने बताया कि लाहौर में हादसा सबसे ज़्यादा हैं, और लाहौर में तो ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बहुत सारे रोड्स आपके भी लम्बे होगा कि जो जिसमें पहले सेंटर में कट आते होते थे उनको बंद करके 1 लेन कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें फिर ये बेहतरी की तरफ नहीं आ रही। अब हादसा आप लाहौर में ज़्यादा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हेलमेट की पासदारी भी करवाई जा रही है, ना उन्हें पर चलान भी किए जाते हैं, तमाम मामला तो हैं, तो हादसा लाहौर में क्यों बढ़े हैं? देखें, आपने जब बात की है ना, तो मैंने आज का डाटा निकाल लिया है। तो मैं ज़रा अपने मोबाइल से थोड़ा सा टैली करूँगा ताकि मैं फिगर सही बताऊँ। तो अगर आप देखें तो गुज़श्ता 24 घंटों में टोटल जो एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं वो 1261 हैं पंजाब के अंदर। ये गुज़श्ता 24 घंटों की बात है, और इनमें से 616 शदीद ज़ख्मी हैं। ये वो लोग हैं जो खुद चल के नहीं उठ सके। इससे आप अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी तादाद है एक दिन के अंदर। और आपने पूछा था कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पे हुए हैं। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर के अंदर 218 रिपोर्ट हुए हैं, फैसलाबाद में 70 हुए हैं, और मुल्तान में 78 हुए हैं। और इनके अंदर जो मर्दों की तादाद है सिर्फ 24 घंटे में वो 1121 है, और ख़वातीन की 248 है। और अगर आप सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों में वो 229 हैं, और इनमें जो शदीद ज़ख्मी हैं वो 90 हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फिगर है ये बड़ी अलार्मिंग है, और ये हम रोज़ाना इस वक्त डाटा शेयर करते हैं। यानी कि इस डाटे के अंदर भी लाहौर हादसात में फिर टॉप पे, पूरे पंजाब में। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब में टॉप में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हम ये डाटा रोज़ाना की बुनियाद पे देखें, हमारा काम है एमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड करना, और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम एक हल्का सा रोज़ाना एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज दें। और ये जो डाटा शेयर करने का बुनियादी मकसद है वो भी यही है कि लोगों को पता चले कि ये जो सवारी है ये सिर्फ सवारी नहीं है, ये एक ख़तरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब मोटरसाइकिल आप चला रहे हो तो आपका कोई कसूर नहीं होता, आप अपनी लेन में जा रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे होते हैं। एक ऐसा बाइकर जो कि अपने घर का भी बागी है, जो रोड का भी बागी है, जो लॉ का भी बागी है, वो आता है, उसकी वजह से एक हस्ती बस्ती फैमिली जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए उनको एक बहुत बड़ा दुख दे जाती है। और ऐसे बड़े बड़े केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मेरी गुजारिश है फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, जिस बच्चे की दूध पिलाने की उम्र है उसे गाड़ी ना दें, उसे मोटरसाइकिल ना दें। अगर हम सब मिल के ये काम करेंगे तो हादसात में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ इसके ऊपर पुलिस, रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो फिर हादसात भी बढ़ेंगे, केसेस भी बढ़ेंगे। हम सबको मिलके काम करना है, फिर हादसात में कमी होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हम ये बताइएगा कि जैसे आप मेडिकल एमरजेंसीज़ वगैरह डील करते हैं, लाहौर में आपने जो तादाद बताई खौफनाक हद तक उसमें इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें एमरजेंसीज़ की, और जो वॉल सिटी है हमारा, मतलब 12 दरवाज़ों के ऊपर, उसमें अंदरून में अंदर बाइक का गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं होता। खुदा न खास्ता जब बरसात का मौसम होता है तो नाज़रीन उसमें लाहौर के अंदर पुराने मकान बने हुए हैं, तो वो मकान अक्सर गिर जाते हैं, छतें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, लोग नीचे दब जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी व्हीकल्स का पहुँचना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो उस सूरत हाल में आपको दुश्वारियाँ क्या हैं, और उसको अब लोगों को आप लेट असेस देते हैं, वहाँ पर लेट पहुँचते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो जगह तंग है, जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, हम भी नहीं जा सकते। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसीलिए रेस्क्यू 1122 ने अपना मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 4 मिनट है, और इवन कई मौक़ों में लेस दैन 4 मिनट है। ये आप टाइम फ्रेम आप पूरे लाहौर में बताने के पंजाब में, ये पूरे पंजाब का जो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का रिस्पांस टाइम है दैट इज़ लेस दैन 4 मिनट। तो ये पूरे पंजाब के अंदर ये लेस दैन 4 मिनट, ये कोई मामूली बात नहीं है। सेंटर्स कितने हैं फिर पूरे पंजाब में आपकी, जो मतलब इतनी टाइम ड्यूरेशन कम है? देखिए, जो अगर हम लाहौर की बात कर लें तो लाहौर के पास हमारे तकरीबन 22-23 रेस्क्यू स्टेशन हैं। इसके अलावा हमारे की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स
तब बनाए जाते हैं जब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, जब हमें हमारे पास फिगर आता है कि इस एरिया में एक्सीडेंट की तादाद बढ़ गई है। तो हमारा एक पूरा सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड है, जहाँ पे हम उन चीज़ों को पुट भी करते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं और अगर कोई उसमें इंटरवेंशन चाहिए होती है तो इंटरवेंशन भी की जाती है। मसलन एक जगह के ऊपर अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा सा कोई कट चेंज करने से वहाँ पे एक्सीडेंट में कमी हो जाए तो उसको डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड में पुट किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अगर ये थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पे हादसात में कमी आ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, रात को जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह के केसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, कोई इस तरह के कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, डे लाइट में आपका इंसिडेंट का जो व्यू है वो डिफरेंट है, नाइट को आपका डिफरेंट है। तो ये जो सारे के सारे डिफरेंट केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी रिस्पांस आता है। आपका क्वेश्चन था, मुझसे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं मोटर बाइक के हवाले से। तो वॉल्ड सिटी के अंदर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू सर्विस। तो रेस्क्यू सर्विस बनाई इसीलिए गई है कि वो वॉल्ड सिटी और कंजस्टन एरिया और जो थिक पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे हम रिस्पॉन्स कर सकें। तो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने आके एक डायनामिक चेंज कर दी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी इस बात के कहने में कोई आर नहीं है कि जो तंग जगह है जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच सकती वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। अच्छा, वहाँ पे जब हमारी फायर सर्विस रिस्पॉन्स करती है तो उसको भी एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो हमारे हीरोज़ जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हीरोज़ हैं वो फिर वो होज़ जो हैं वो लंबे बिछाते हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये चैलेंज तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, जिसको हम बहैसियत रेस्क्यू सर्विस अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, लेकिन वहाँ के जो जगराफियाई मामलात हैं वो तो उसी तरह मौजूद हैं। जी फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि आपके पास एम्बुलेंस कितनी हैं? क्योंकि मेरे नज़र से कुछ महीने पहले गुजरा था, एक इंसिडेंट था और वहाँ पर कि एम्बुलेंस थी और वो एम्बुलेंस ख़राब हो गई और मरीज़ तो खैर बाहर नहीं आया, लेकिन उसके साथ जो अटेंडेंट थे वो रेस्क्यूअर्स के साथ धक्का लगा के एम्बुलेंस को स्टार्ट कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में कीमती जान का ज़ाया होना या खुदा ना खास्ता लेट पहुँचना, किसी किस्म का भी कोई मेजर इंसिडेंट हो जाना, तो ये आपके ख्याल से कितनी एम्बुलेंस आपके पास, कितनी ख़राब है, कितनी ठीक है? देखें, एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो इंसिडेंट है ये हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कुछ माह पहले मैंने खुद देखा था, अगर आपने खुद विटनेस किया था तो यू आर वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, तो मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा। देखिए, पहली बात आप ये समझें कि सारी चीज़ें जो हैं वो इक्विपमेंट्स हैं, एम्बुलेंस एक इक्विपमेंट है और किसी भी इक्विपमेंट में फ़ॉल्ट तो किसी भी वक्त आ सकता है। सवाल यह है कि अगर वो एम्बुलेंस ख़राब हुई थी तो उन लोगों को सर्विस मिली है कि नहीं मिली। तो ये हो नहीं सकता कि अगर किसी जगह पे अंदर था, ये नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा वाक़यात हो जाता है तो उसको फॉलोअप पे फौरी तौर पे दूसरी गाड़ी मिल जाती है और ये रूटीन का मामला है। और एम्बुलेंस भी समझे कि सेट ऑफ इक्विपमेंट है, एक व्हीकल है। अगर उसमें चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपको डिसएग्री नहीं करता, तो अगर ऐसा है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का एक पूरा फ्लीट है जो 800 से ज़्यादा फ्लीट है रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद है। और एम्बुलेंसेज अगर किसी भी जगह पे ख़राब होती हैं, ये शायद ही वंस इन अ ब्लू मून हुआ हो। रेस्क्यू 1122 के जब भी लोग सुबह अपनी ड्यूटी पे आते हैं वो अपनी सारी चीज़ों को चेक करते हैं। बड़ा एक स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, उसके एयर प्रेशर तक को देखा जाता है। आप देखें, मेरे जैसा बंदा जो टेक्निकल नहीं है, मुझे भी ये पता है कि एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, मैंने अपने ल्यूब को कैसे चेक करना है, मैंने अपनी गाड़ी के जो बाकी पावर ऑयल्स हैं उनको कैसे चेक करना है, उनकी हेडलाइट्स को चेक करना है, उनके इंडिकेटर्स को चेक करना है, उसके हूटर को चेक करना है, उसकी असम्बली एक एक चीज़ को, बैटरी वाटर तक की उसकी टिक लगती है, उसको चेक किया जाता है। इसके बावजूद भी अगर किसी चीज़ में टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ टेक्निकल मशीन, उसमें फॉल्ट आ सकता है। जी फ़ारूक साहब, ये बताएगा कि 2-3 साल के कंपैरिजन के अंदर कितने परसेंटेज पे बात कर लेते हैं कि जो इंसिडेंट्स हैं रोड एक्सीडेंट्स के, फायर के, ये इंसिडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं? देखिए, इस साल का लाहौर का, पंजाब समेत लाहौर की, देखिए इस साल का अगर रेशो देखें तो 20% ऑलमोस्ट एमरजेंसीज जो बढ़ गई हैं, बढ़ गई। इन कलेक्टिव अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 20% से ज़्यादा एमरजेंसीज हो गई हैं और एमरजेंसीज बढ़ रही हैं। ये हम नहीं कह रहे कि एमरजेंसीज कम हो रही हैं और इसमें रेशो जो है वो आपके सामने है। मैंने भी आपको बताया भी है कि रोड ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ है, फायर के इंसिडेंट में भी इजाफा हुआ है। इन तमाम एमरजेंसीज़ को अब हमने कम करना है। इस बात को का जो असल क्रक्स है वो ये है कि हम इन एमरजेंसीज़ को कम तब कर सकते हैं जब हमारे साथ कम्युनिटी के लोग शामिल होंगे, जब आप शामिल होंगे, जब स्टूडेंट्स शामिल होंगे, जब टीचर शामिल होंगे, जब इंडस्ट्रियल शामिल होंगे, जब ये सारे के सारे लोग मिल के कैंपेन करेंगे और हम सब ये देखेंगे कि हमने हादसात में कमी लानी है, तो हम गारंटी देते हैं कि हादसात में कमी आएगी। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये खुद ब खुद काम हो जाए तो हम इनमें खातर खा कमी नहीं ला सकते।
जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। जैसे कि आपने उनका सुना, उनका बताया था कि रोड एक्सीडेंट्स में कमी वाला कोई सीन नहीं है, उसमें इजाफा ही होता जा रहा है, रोज़ बरोज़ होता जा रहा है। पूरे पंजाब भर में हादसा हो रहे हैं, उनमें लाहौर शहर जो है वो नंबर 1 पे जा रहा है। मर्द व ख़वातीन ज़ख्मी हो रहे हैं, सीरियस इंजर्ड हो रहे हैं, जिनकी डेथ्स भी हो रही हैं, माजूर भी हो रहे हैं। तो इन तमाम, और सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू है वो है मोटर बाइक पे ज़्यादातर जो है नौजवान बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं, कम सिन होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके पास नहीं होते। इवन सिर्फ बाइक नहीं, कार्स के ऊपर भी अगर जो बच्चे जिनके ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बने हुए, उनको पता ही नहीं है प्रॉपर कि कैसे इमरजेंसी में ब्रेक मारनी है या उसको अपने आप को बचाना है, और अपनी जान के अलावा किसी दूसरे में लगने का जो एहतमाल चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो ये हम सबको मिलकर जो है इस सारी सूरत हाल पर देखना पड़ेगा। मोटर बाइक और हादसात में कमी लाने के लिए मोहतात ड्राइविंग की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपकी और किसी दूसरे की कीमती जान बच सके। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इशू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।